बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था, इससे पहले काइनेटिक एनर्जी, वर्क वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, मैंने आपको कल ये भी एनर्जी के बारे में कहा था कि एनर्जी जो होती है वो बेसिकली एक एबिलिटी, एक बॉडी की एबिलिटी टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी कि बॉडी में काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कह सकते हो। सो वर्क एनर्जी का आपस में एक गहरा लिंक होता है कि एनर्जी जो होती है वही वर्क, अगर एनर्जी होगी, जैसे कि हम आम उसमें भी कहते हैं कि भाई एनर्जी है तो काम हो सकता है, काम आप कर सकते हो, एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है फिज़िक्स में भी कि एनर्जी एबिलिटी होती है बॉडी की कि वो काम कर सकता है कि नहीं। जब भी कभी काम होता है, किसी भी बॉडी पे अगर काम होता है तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है अगर उस पर आप वर्क करें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉडी है, उसका मैस m है और वो वेलोसिटी vi इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती है। अब वो मूव करती है किसी न किसी फोर्स, अगर एक बॉडी है उस पर कोई फोर्स, उसका मैस m है और फोर्स उस पर f एक्ट करती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है। तो कुछ डिस्टेंस वो कवर करती है बॉडी, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाएगी, चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, तो vf हो जाती है। तो फिर जो इक्वेशन मोशन की है वो हमारी क्या कहेगी, 2ad इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi², क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ और ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो इसका ये फार्मूला बनेगा। तो अब इसमें यहाँ पर ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है तो ये क्या होगा, 1/2a vf² माइनस vi²। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। हमें ये पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर अब ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड लॉ है, ये है जी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आप इस और इस इक्वेशन को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये F और D मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे ma2a vf² माइनस vi² आ जाएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये हासिल हो जाता है। इसमें एक्सेलरेशन से कट गया, तो क्या हुआ जी, जब एक्सेलरेशन से कट गया तो एफ डी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 2 vf² माइनस vi² हो गया। अब ये एफ डी हमने क्यों किया है, एफ को डी से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एफ और डी जो होता है ना, ये वर्क होता है, और ये मैंने आपको बताना है कि असल में हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो वर्क है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वर्क किया तो यह इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करता है। जब भी किसी चीज़ पे आप वर्क करते हो तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ क्यों होती है कि वो
ज़ाहिर बात है किस चीज़ पे आप जैसे कोई बैट्समैन वो किसी बॉल को हिट करेगा तो वो एनर्जी बैट की एनर्जी उस क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो वो फिर उस बॉल में वो बॉल एक्सेलरेट करके मूव करती है, वो सारी सारी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमने ये एफ़ को डी से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम ये वर्क में कन्वर्ट कर सकें और यहाँ से हम ये प्रूव कर सकें कि एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। देखें आगे ये 1/2 m वी एफ स्क्र माइनस एम वी आई स्क्र, तो ये 1/2 है। अब ये 1/2 इन दोनों के साथ है, m को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर अंदर है। तो अब यहाँ पे 1/2 m वी एफ स्क्वायर 1/2 m v i स्क्वायर, ये हो गया, ये वर्क है, ये आपके बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह देखिए ये जो है ना ये चेंज इन एनर्जी हो गया। ये देखिए ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर होती है। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल पहले ये काइनेटिक एनर्जी थी फिर ये थी। तो ये चेंज हुआ एनर्जी में, ये जितना भी वर्क है इसने एनर्जी को चेंज कर दिया बॉडी की, इंक्रीज़ की। अगर ये पॉजिटिव में इनका आएगा आंसर तो इंक्रीज़ होगा और नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज होगा। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो ये वर्क डन जो है वो चेंज इन एनर्जी की टर्म में मेजर किया जा सकता है। देखें एफ और डी का ड्यूल प्रोडक्ट वर्क होता है। वर्क को आप चेंज इन एनर्जी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये ही आज हमने प्रूव करना था कि वर्क डन जो है वो किसी भी बॉडी पे जो वर्क किया जाता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के उसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने ज़्यादा टाइम लगाना है। तो आपको ये चीज़ समझनी, अब हमने इस आज की लेक्चर में ये प्रूव किया है कि जो वर्क डन हम किसी भी चीज़ के ऊपर करते हैं वो उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी को चेंज करने का बायस बनता है। अगर आप किसी कोई बॉल स्पीड में आ रही है, अगर आप उसको रोकते हो तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसको कम करने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। किसी चीज़ को बॉल को हिट करते हो, फुटबॉलर बॉल को हिट करता है तो वो अपनी एनर्जी बॉल को ज़्यादा देता है, तो वो फिर बॉल की एनर्जी में इंक्रीज़ होता है तो वो तेज़ी से जाती है। अगर कोई बॉल को रोक रहा है तो वो अपनी एनर्जी लगा के उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो वर्क होता है ये एनर्जी के चेंज के इक्वल इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी आप मेजर कर सकते हैं। और अगर कोई भी इस किस्म के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो रहे हो फिज़िक्स में तो आप उसके क्वेश्चन पूछा करें ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ें नहीं आ रही तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद समझ आया होगा। आप इस चैनल को स्टूडेंट्स लाजमी सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद स्टूडेंट तक भी ये बातें हमारी पहुँचें। होप फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।